बात है 1663 की। अहोम राजा जयध्वज और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध हारने पर राजा जयध्वज को हर्जाने के तौर पर 1 लाख रुपए, 82 हाथी, 675 बंदूकें और 1000 जहाज के साथ अपनी इकलौती बेटी और भतीजी को भी मुगल हरम में भेजना पड़ा। राजा जयध्वज ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाए और मौत को गले लगा लिया। इस घटना को बीते 8 साल भी नहीं हुए थे। अहोम योद्धाओं ने मुगल सेना को हराकर बदला ले लिया। इस सेना की कमान संभाल रहे थे सेनापति लचित बरफुकन। 24 नवंबर को लचित की 400वीं दिल्ली के विज्ञान भवन में लचित दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। तो आइए जानते हैं लचित बरफुकन और मुगलों से जुड़ी उनकी जंग की पूरी कहानी। मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष की कहानी लचित के जन्म से करीब 6 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। अहोम के राजा प्रताप सिंह को मुगलिया व्यापारियों की करतूतें रास नहीं आ रही थी, जिस वजह से 1616 में अहोम नौसेना और मुगल सेना के बीच जोरदार भिड़ंत हुई और अहोम नौसेना जीत गई। लेकिन इनके बीच का संघर्ष यही नहीं रुका। 1618 में एक बार फिर दोनों सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई, लेकिन इस बार अहोम सेना हार गई। संघर्ष बढ़ता गया और 1639 में जाकर एक संधि पर रुका। संधि के तहत दोनों पक्षों ने असम में अपनी सीमा तय कर ली। इसके बाद 1648 में जयध्वज सिंह अहोम साम्राज्य के राजा बने और दिल्ली में शाहजहां के बेटों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाते हुए मुगलों को असम से खदेड़ दिया, जिस वजह से मुगलों और अहोम के बीच दोबारा से युद्ध छिड़ गया और अहोम सेना बुरी तरह हार गई। फिर अहोम साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह ने बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और कमांडर इन चीफ बनाया लचित बरफुकन को। अगस्त 1667 में लचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने गुवाहाटी की ओर कूच किया। जोरदार युद्ध के बाद अहोम सेना गुवाहाटी पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हुई। बौखलाए हुए औरंगजेब ने अंबर के राजा राम सिंह को शाही सेना के साथ असम पर कब्जा करने का आदेश दिया। सराय घाट पर मुगलों को रोकने की जिम्मेदारी मिली लचित बरफुकन को। गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद लचित अपने नौसैनिकों और जहाजों के साथ मुनव्वर खान का सामना करने पहुंच गया और उसके नौसैनिकों को घेर लिया और एक ही गोली में जहाज पर बैठकर हुक्का पी रहे कमांडर मुनव्वर खान को ढेर कर दिया और सराय घाटी के युद्ध में जीत हासिल की। लचित की कहानी भले ही असम के बाहरी हिस्सों में न पहुंच पाई हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बरफुकन शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा कद रखते हैं। इसी के चलते असम में हर साल 24 नवंबर को असमिया सेना की जीत और लचित बरफुकन की याद में लचित दिवस मनाया जाता है। और अब बीजेपी इस योद्धा को अपने नए हीरो के तौर पर पेश करना चाहती है।